नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित मौत का रहस्य एक बार फिर देश की राजनीति में तूफान बनकर सामने आया है। एक मैगजीन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्लासिफाइड यानी गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा किया है, जिससे साफ पता चलता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो 1948 से 1968 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों की जासूसी कर रहा था। क्योंकि 1947 से 1964 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही रिपोर्ट करता था, इसलिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर नेताजी के परिवार वालों की जासूसी क्यों करा रहे थे नेहरू। नेताजी के समर्थक और उन पर शोध करने वाले कई लोग मानते रहे हैं कि 18 अगस्त 1945 के हवाई हादसे में नेताजी का निधन नहीं हुआ था, वो बच गए थे। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में नेताजी जर्मनी और जापान के साथ थे, इसलिए ब्रिटेन और मित्र देशों ने उन्हें युद्ध अपराधी माना था। दावा तो ये भी किया जाता है कि भारत की आजादी के वक्त अंग्रेजों ने ये शर्त भी रख दी थी कि अगर नेताजी का पता चलता है तो उन्हें भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हवाले कर देगी। तो क्या यही वजह थी कि भारत सरकार ने कभी भी नेताजी के निधन से जुड़े रहस्य से पर्दा नहीं उठने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों का आरोप है कि नेहरू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ साजिश रची। You see, Pandit Nehru knew that Subhash Bose did not die in any air crash. Pandit Nehru feared that if Subhash returns to India, Subhash Bose would be the leader of the nation. जवाहरलाल नेहरू को विश्वास नहीं था कि स्टालिन क्या झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए ये इन्होंने घर पर उन्होंने आईबी की कवर लगाई और स्पाइंग की, ताकि सुभाष बोस आएगा तो पहले अपना घर जाएगा। फिलहाल जो खुफिया दस्तावेज सामने आए हैं उससे साफ है कि 1948 से 1968 के बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो की पैनी नजर बोस परिवार के 2 ठिकानों कलकत्ता के वुडबर्न पार्क और 38/2 एल्गिन रोड पर थी, और नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस और उनके बेटे अमीयनाथ बोस की खास तौर पर निगरानी की जा रही थी। नेताजी के समर्थक कई बार ये दावा कर चुके हैं कि वो 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन पर श्रद्धांजलि देने आए थे। दावे को मजबूत करने के लिए नेताजी के समर्थक एक तस्वीर को सबूत के तौर पर पेश करते रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर वाकई 18 अगस्त 1945 को हवाई हादसे में नेताजी की मौत हो गई थी, तो फिर उनके परिवार के लोगों की 1968 तक जासूसी क्यों करवाई गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार को 1968 तक नेताजी के जिंदा होने की जानकारी थी? नेताजी से जुड़े रहस्य के नए खुलासे को कांग्रेस बीजेपी की चाल बता रही है और मांग कर रही है कि नेताजी से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। ये दखियानुसी रखने वाले लोग जो कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करके राजनीति करते हैं, वो इस तरह की झूठी अफवाहें तो फैलाएंगे ही। सोची समझी साजिश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके 125वें सालगिरह मनाई जा रही है, उन पर बीजेपी का संघ परिवार का हमेशा निशाना रहा। तो सरकार की तरफ से अगर कोई कागज है बताएं, हम नहीं इस बात को स्वीकार कर सकते कि इसमें कुछ भी औचित्य है और सच्चाई है। वैसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि वो नेताजी से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करती, और यही सवाल बीजेपी जब सत्ता में थी तब कांग्रेस से भी पूछती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 70 सालों से देश में जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्य पर यही कहकर चुप्पी साधे रखी कि इससे कुछ देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। सवाल यही है कि वो रहस्य आखिर क्या है जिसे सामने लाने की हिम्मत देश की मजबूत से मजबूत सरकार भी नहीं जुटा पाती। दिल्ली से मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य इस खुलासे के बाद, इस लीकेज के बाद, इन रिपोर्ट्स के लीक होने के बाद और रहस्यमयी हो गया है। इसी पर हमारी बड़ी बहस है आज, और हमारे साथ खास पैनल स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, हमारे साथ देवव्रत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर RSN सिंह पटना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शायना NC बीजेपी की नेता मुंबई से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ डॉक्टर आलोकेश बागची संस्थापक सुभाष चंद्र बोस मंच भी जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले मैं आऊंगी देवव्रत जी आपके पास। हमने ये
कांग्रेस को बोलते हुए सुना कि कोई सबूत है तो ले आए, सरकार कोई सबूत है तो ले आए। तो ये जो लीक हुई है, जो रिपोर्ट्स हैं, खासतौर से हमने जो देखी है, जो अमीयनाथ बोस की जासूसी कराई गई जब वो टोक्यो जा रहे थे 50 के दशक में, आईबी को वो रिपोर्ट भेजी गई कि ये जा रहा है फलां शख्स। तो अगर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो चुकी थी तो उनके परिवार की इतने साल बाद तक क्यों जासूसी होती रही? सबूत तो आपके सामने है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस मामले में स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार का अगर कोई सेलेक्टिव लीक होता है, यदि आईबी की इतनी महत्वपूर्ण फाइल में अगर कोई इस प्रकार की 2 फाइलों को डीक्लासिफाई करके लीक किया जाता है और इस तरह के अगर सूत्र हैं, तो हम तो कांग्रेस ने ये मांग किया है कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी मृत्यु पर आज तक के प्रश्न लगा है और लोगों ने मांग की है, लोगों ने मांग की है। सवाल से भटक रहे हैं। नहीं, भटक नहीं रहा, मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइन कांग्रेस की यही है कि तमाम दस्तावेज जो है उनको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन क्योंकि जो आनंद शर्मा जी के बाइट में हमने सुना, उन्होंने कहा कि कोई सबूत है तो लाए, तो मैं सबूतों की बात कर रही हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा उनकी जासूसी के सबूत है सुभाष चंद्र बोस के भाई और उनके बेटे के। सबूत कैसे आए? इसमें कोई ऑफिशियल नहीं है। यदि इसको सामने लाना है आईबी तो पूरे मामले पर आईबी के अधिकारियों की स्टाम्प है उन टेलीग्राम्स पे, उन चिट्ठियों में। तो ये आखिर आया कैसे? पब्लिक डोमेन में कैसे आए? यदि पब्लिक डोमेन में इस मामले को लाया गया है तो बाकी सारी फाइल को लीक करके लाना चाहिए। हमारी मांग आया है उसका जवाब दीजिए ना। हम ये कहना चाहेंगे जो आया है उसका जवाब आरोप पूर्ण रूप से गलत है। सबूत की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से निराधार गलत चीज है। जो आया है उसके लिए कोई जवाब है आपके पास? नहीं, आरोप ही गलत है। बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारियों की स्टैंप 50 के दशक में टोक्यो जा रहे हैं अमीयनाथ बोस, जो कि भतीजे सुभाष चंद्र बोस के, उनकी प्रॉपर की वो परिवार के ये सदस्य उनको छोड़ने आए, फलाना छोड़ने आए। प्रस्तुत किया गया है जिसमें सील की बात आप कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो सही है कि नहीं है? यदि ये तो सरकार का वर्जन आना चाहिए। हम तो वही मांग कर रहे हैं ना कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो वो सामने लाया जनता के सामने में। देखिए, ये तो नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है, जिसको कि मिसचीफ मेकिंग फैक्ट्री कहते हैं, उसके द्वारा एक नई और बात ली गई। महंगाई, आतंकवाद और देश में जो स्थिति बनी है आज लखवी को लेकर देश का वातावरण, उससे भटकाने के लिए एक नया मुद्दा किया गया और जिसमें किसको इस्तेमाल किया गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि आर्काइव में कोई जानकारी नहीं है कि जो नेटवर्क के पत्रकार जो इस लीक को लेकर आए हैं उन्होंने उसको कैसे प्राप्त किया, उसका सूत्र क्या है, हम तो उसको जानना चाहते हैं। पूरे देश के सामने ये बात आनी चाहिए कि ये जो आज आरोप लगा, जो बात वो सब दस्तावेज कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, मुद्दे से भटकने की कोई बात नहीं है। आप ये तो बता दें कि वो सूत्र क्या है जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भारत सरकार में राजनाथ सिंह जी कह दें कि ये बात सही है। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति क्यों? एक सेकेंड, आप मुझे एक साधारण सा सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफ तो ये पूरा एक स्पाई स्कैम के जैसे ये उभर के आया है, दूसरे तरफ जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं चाहते थे कि बोस वापस आए? नेताजी क्यों वापस नहीं आए? क्योंकि उनके लिए एक थ्रेट था। जिस ढंग से इंदिरा गांधी ने काम किया है, उस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने लगातार यही प्रचंड किया है। और आज आप उनके परिवार को पूछिए, आप उनके परिवार के कोई सदस्य को पूछिए और उनकी प्रतिक्रिया जान लीजिए, भारत देश में जान लीजिए कि क्या सोच रहे हैं लोग आपके इनसिक्योरिटी के बारे में। शाइना जी, आप इतिहास को नहीं बदल सकते। आप इस बात को जानते हैं कि आईबी यदि रिपोर्ट करती है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। और इस देश में जो गृह मंत्री रहे हैं और देश के जो प्रधानमंत्री 1960 से लेकर 1950 से 1948 से ये इतिहास तो आपने बनाया है, वो सारे ऐसे लोग हैं। क्या वल्लभ भाई पटेल के ऊपर कभी कोई बात? अच्छा, चलिए ठीक है। जो काम महात्मा गांधी के बाद आज का मुद्दा आरोप लगा है, हम आज का मुद्दा सुभाष चंद्र बोस पर सीमित रखें तो बेहतर होगा। देवव्रत जी और शाइना, आपके पास फिर आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद अहम मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आलोकेश बागची, सुभाष चंद्र बोस विचार मंच के संस्थापक हैं ये, और इन्होंने किताबें भी लिखी है, बहुत सारी रिसर्च की है और इनकी रिसर्च में भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं इस पूरी थ्योरी पर, कंस्पिरेसी थ्योरी जो उनकी मौत के आसपास मंडराती है। डॉक्टर आलोकेश बागची, ये जो खुलासे हुए हैं, जो 2 रिपोर्ट्स लीक हुई हैं कि उनके परिवार पर 20 साल बाद तक नजर रखी जाती रही, पंडित नेहरू ने नजर रखवाई, उसके बाद कांग्रेस ने नजर रखवाई, इन रिपोर्ट्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तथाकथित मृत आदमी के ऊपर सरकार क्यों जांच करेगी?
या क्यों उस पर स्पाई करेगी? दैट मीन्स सरकार खुद ही अपनी बात को निगेट कर रही है। नंबर वन, एक्चुअली बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है इसमें। हमारे जो चाचा जी हैं, चाचा जी बेइज्जत हो जाएंगे पूरे अगर ये बाहर आ जाएगा। तो मेन चीज ये है कि हमारे देश में अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद अब सब चीज बाहर खुल गया है और धीरे धीरे सब खुल जाएगा। अगर नेताजी को वापस आना है तो इस तरीके से नहीं वो अपने आप आएंगे। वो केपेबल हैं, बहुत केपेबल हैं, बहुत केपेबल हैं, हम आप सोच नहीं सकते। ही विल कम विद द पावर ऑफ थंडर ऑफ थोर। बाइबल में थोर की बात कही गई है, चरागे तूर। इस्लाम में कहा गया है वो चरागे तूर हैं। वो ऐसे नहीं आएंगे और वो आएंगे इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। मेरी ये अपनी दिल की आवाज है, मैं पर्सनली ये बोलता हूं। बहुत ये चित्राल, ये सब जानते हैं ये क्यों हमारे ये जो कश्मीर के बहुत बातें हैं जो हम ऑफिशियल कह नहीं सकते। लोग कहेंगे पागल हो गया हूं मैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो पब्लिक धीमे धीमे सब जानेगी, आएगा, सब खुलेगा। और ये सब जितने हमारे लगा हुआ ये सब बात आएगा, क्या आएगा? ठीक है, अपने आंख से देख रहा हूं पूरा। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अपने आप सूर्योदय इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह होगा। और ये जो आप देख रहे हैं चित्रौल, ये सब जितना, ये जो आपके कश्मीर के जो हमारे वो थे जिनको नाक रखा 20 साल तक, उनको गिरफ्तार भी किया था, ये सब उसी का कड़ी है। धीरे धीरे सब खुलेगा। वो हमारे जो आरएसएस थे, वो बंगाली थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, वो मर गए वहां। वो ये सब कश्मीर इसलिए बिकॉज वो आपकी आवाज से आने वाले थे। आपकी आवाज आपका ये जो आपकी आवाज ठीक से नहीं हम तक आ रही है। आपकी ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे। आपने किताबें भी लिखी हैं, कई सारे आपने खुद के तथ्य पेश किए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रदीप सिंह जी, ये जो रिपोर्ट्स आई है, जो सामने हमने खुद देखी रिपोर्ट्स, हमने अपने टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई, पीसीआर से कहूंगी एक बार फिर से दिखाएं, उनकी स्कैन कॉपीज जो लीक हुई हैं आईबी की रिपोर्ट से, जो इस तरह की जासूसी कराई जा रही है अगर किसी व्यक्ति के परिवार की, उस शख्सियत के परिवार की जिसको आप मृत घोषित कर चुके हैं, इसका क्या तुक बनता है, क्या औचित्य बनता है? सवाल उठना तो लाजमी है। नहीं, निश्चित रूप से उठेगा। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है कोई लीक नहीं हुए हैं। ये हर 30 साल में ऐसे जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनको डिक्लासिफाई होने का देखिए नियम है, कानून है। ये नेशनल आर्काइव्स में है। ये और नेशनल बोस के बारे में जो रिपोर्ट दी गई आईबी को कि वो टोक्यो जा रहे हैं, हाँ। फला तारीख को, वो इनके बेटे हैं शरद चंद्र बोस के, जो कि सुभाष चंद्र बोस एक ही दस्तावेज है जिसमें ये पता चलता है कि नेहरू जी नेताजी के परिवार की जासूसी में इंटरेस्टेड थे। वो चिट्ठी है 26 नवंबर 1957 की, जो प्रधानमंत्री की ओर से उस समय के विदेश सचिव को भेजी गई है, गोपनीय चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे का नाम लेकर कि वो नेहरू जी जापान की यात्रा पर गए थे, वहां से कि मैं जब वहां था तो नवंबर 1957 की, जो प्रधानमंत्री की ओर से उस समय के विदेश सचिव को भेजी गई है, गोपनीय चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे का नाम लेकर कि वो नेहरू जी जापान की यात्रा पर गए थे, वहां से कि मैं जब वहां था तो मुझे पता चला कि वो आने वाले हैं, तो पता करो वहां वो किससे मिले, क्या किया, क्या वो रेंकोजी मंदिर गए थे, हाँ, ये वही टोक्यो की एम्बेसी से जानकारी लेकर बताएं। तो इसका मतलब है कि उनके परिवार पर नजर रखी जा रही थी, इसकी जानकारी उस समय के प्रधानमंत्री को थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बाकी लोग सवाल उठा रहे हैं, बड़ी स्पष्ट और स्वाभाविक बात है कि अगर नेताजी की 1945 में मौत हो गई थी तो उनके बारे में जासूसी उनके परिवार के बारे में कराने की जरूरत क्या थी? 51 में आप ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके। दूसरा, क्यों आईबी MI5 को रिपोर्ट भेज रही थी? उस डॉक्यूमेंट में ये भी डॉक्यूमेंट है कि आईबी ने MI5 को भेजा है कि हमने नेताजी के परिवार के यहां से कुछ डॉक्यूमेंट उठाए हैं, वो आपको भेज रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें MI5 का भी कोई इन्वॉल्वमेंट था। और तीसरी बात मेरा ये कहना है, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो जिसको हो वो सुधार दे, कि मुझे नहीं लगता कि 1945 से आज तक
उनकी मौत की बात हो रही है उस विमान हादसे में, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, उन अस्थियों को लाकर उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होता? पता चल जाएगा कि अगर वो नेताजी की अस्थियां हैं तो साबित हो जाएगा कि उनकी मौत हो गई। देखिए 3 जांच आयोग बन चुके हैं, 2 की रिपोर्ट ये आई, एक नेहरू जी के समय में बनी थी 1956 में, दूसरी 1970 में इंदिरा गांधी ने बनवाई थी खोसला कमेटी, उससे पहले शहनवाज कमेटी। दोनों ने ये कहा कि नेताजी की उस विमान दुर्घटना में मौत हो गई। 1978 में मोरारजी ने इन दोनों रिपोर्टों को खारिज कर दिया। फिर उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस मुखर्जी कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट को 2006 में यूपीए गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि नेताजी की उस विमान हादसे में मौत नहीं हुई थी, उन्होंने आप झूठी खबर फैलाई थी और वो सोवियत संघ चले गए थे। फिर सरकार का जो अभी सबसे ताजा बयान है कि अगर इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया गया तो मित्र देशों से संबंध खराब हो जाएंगे। तो ऐसी क्या जानकारी, निश्चित रूप से कुछ तो जानकारी है, ये जो भी सरकार में रहा है उन सब लोगों को पता है। 4 ऐसी फाइलें हैं जो अति गोपनीय बताई जा रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है और किसी को उसकी जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय में ऐसी फाइलें हैं, विदेश मंत्रालय में ऐसी फाइलें हैं, तो सरकार उनको सार्वजनिक क्यों नहीं करती है? अगर ये सब कुछ इतना देखिए, जो डॉक्यूमेंट अभी इंडिया टुडे की स्टोरी में आया है, नेशनल आर्काइव से उन्होंने लिया, एक बात तो मतलब उस पर देखिए, नेहरू की मंशा पर आप कह सकते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो उसकी राजनीति हो सकती है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट से एक बात तो साबित होती है कि उनके परिवार की जासूसी हो रही थी, आईबी कर रही थी, ये जानकारी सरकार को थी। तो अब सरकार को देखिए, अभी तक नहीं बताया, आप बताना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ये सवाल में जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आज ये विषय पूरे देश के सामने आ गया है, पिछले समय उसके पहले क्या हुआ इस पर अब चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि देखिए मेरा निवेदन आज वाली सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, आज हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं ना। अगर ये आरोप लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार की जासूसी हुई थी और एक दस्तावेज सामने आता है, मीडिया के माध्यम सामने आता है, तो सरकार इसकी जांच करके सामने लाए। हम ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कटक में इस बात को जनवरी 2014 में कहा कि उनके जितनी भी फाइल सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में वो सारी के सारी डीक्लासिफाई होकर पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और यही राजनाथ सिंह जी जब उनकी सरकार बन जाती तो 17 दिसंबर को लोकसभा में जवाब देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से या देश के पुराने लोगों को लेकर इसमें विवाद है और बात दोनों पार्टियों का तो मेरा निवेदन है कि अब ये मामला गंभीर हो गया, कांग्रेस अब एक मामला गंभीर हो गया। आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का आरोप लगाया है, तो जांच बातें सारी सामने आनी चाहिए। शायना से इसका जवाब लेते हैं। शायना, आज दिन भर में कांग्रेस का यही स्टेटमेंट रहा है कि आप क्यों नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई कर देते? आपने वायदा भी किया, हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्टेटमेंट को बात कहे आगे आके। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब एक जांच हो रही है तो आप डीक्लासिफाई नहीं कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अभी को। कोई जांच नहीं हो जब जांच हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो एक सेकेंड जो कांग्रेस की सरकार अभी उनको पता चलता है कि इतने सालों से ये जासूसी कर रहे थे उनके परिवार के ऊपर, तो क्या एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है? और आप सही बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह ने जरूर मांगा था, जब वो हाउस में थे तब उन्होंने कहा, क्योंकि कांग्रेस तब जिस खिलवाड़ के साथ खेल रही थी, आज साबित होता है कि जो उनको पता नहीं तो एक बात है, लेकिन फिर वो जासूसी क्यों कर रहे हैं उनके परिवार के साथ? ये क्या एक शंका और एक डाउट का हिस्सा नहीं है? और जो जवाहरलाल नेहरू को इतनी इनसिक्योरिटी थी सुभाष चंद्र बोस से, तो मुझे लगता है कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी की क्या इंटरेस्ट हो सकती है उनके परिवार के ऊपर या उनके निजी मामले के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है।
ये खुलासा के साथ साथ जो हम कोई फैक्टर्स आपके सामने पेश करना चाहते हैं तो वो देश के सामने पेश करेंगे, आपके दबाव में नहीं आके डिक्लासिफाई करने वाले हैं। चाइना जी, मैं केवल एक चलिए कहना चाहूंगा, मैं एक चीज देवव्रत पूछना जी चाहूंगा आपके पास आऊंगी आपसे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास मैं आऊंगी जरूर, आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ तेज सिंह तंवर जुड़ चुके हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के, और आरएसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से मेरा यही सवाल है, पहले मैं सिंह साहब से के पास चलूंगी, फिर तंवर जी के पास। सिंह साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रूफ है, कांग्रेस कह रही है कि क्या प्रूफ है, कहां से आ गए ये, आईबी की स्टैंप के साथ में ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं। 1951 में सुभाष चंद्र बोस की मौत को सार्वजनिक तौर पर घोषित किया है, उसके बाद उसके 6 साल बाद ये जासूसी कराई जाती है। तो क्या यूं ही जासूसी हो जाती है किसी मृत व्यक्ति के परिवार की, अनलेस और अनटिल आपकी कोई और बड़ी मंशा हो, इसके पीछे आपका कोई इनसिक्योरिटी हो, कोई खतरा हो या कोई थ्रेट हो? देखिए, डॉक्यूमेंट्स की वेरासिटी तो कोई ये अनइम्पीचेबल है, इसको डाउट नहीं किया जा सकता है। इसके साथ सिग्नेचर है, दिस इज अ साइन डॉक्यूमेंट, और ये डिक्लासिफाइड होते रहते हैं, इससे विचलित होने की बात नहीं है। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने एक सीआईए के पूर्व डायरेक्टर डलेस का मैंने दिखाया कि उन्होंने कैसे लिखा है कि मेगासेसी अवार्ड और सीआईए में क्या कनेक्शंस है, तो इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, देखिए, मैं एक जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय आपको याद होगा कि रशिया, यूके, यूएसए सभी एक कैंप में थे। रशिया मतलब यानी कि सोवियत यूनियन। उसके बाद से जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये कोई सवाल ही नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो कि एक्सिस पावर्स के एक हिस्सा थे, जिनका सहयोग लिया था, उनको यहां पे रहने दिया जाता। उनको किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट होना ही था, ये बात आप समझ लीजिए। और वो सोवियत यूनियन में, जब ये पक्की बात है कि वो सोवियत यूनियन में थे वहां पे, और वहां पे आप देखे होंगे कि हम चाहे तो अपने आप को नॉन अलाइंड कहते थे, लेकिन ये पूरे उस दौरान, उस 2-3 डिकेड के दौरान, हम पूरी तरह हम सोवियत कैंप में थे। ठीक, वो नॉन अलाइनमेंट वॉज अ बिग ब्लफ टू दिस ऐसा एक तो कहीं पे आपने एक और चीज, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट सुब्रमण्यम स्वामी के बयान में भी हमने आज सुना है, वो भी हम दिखाएंगे। सिंह साहब, मुझे आपको रोकना होगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आई है जिसका खुलासा हुआ है, उससे ये लगता है कि तकरीबन 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी कराते थे पंडित नेहरू। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिजीत रे जुड़ गए हैं, जो कि परपौत्र है सुभाष चंद्र बोस के, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, ये जो आईबी की रिपोर्ट सामने आई है कि तकरीबन 20 साल तक आपके परिवार की जासूसी कराते रहे पंडित नेहरू, इस रिपोर्ट पर आपका क्या? अभिजीत जी, ये जो आईबी की रिपोर्ट सामने आई है कि तकरीबन 20 साल तक आपके परिवार की जासूसी कराते रहे पंडित नेहरू, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? हेलो, हाँ, हो गया ना आपका? अभिजीत जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी उनसे शायद ऑडियो कनेक्शन नहीं जुड़ा है, जुड़ेगा जैसे हम उनके पास जाएंगे। मैं फिर एक बार चलूंगी डॉक्टर आलोकेश। शीतल जी मुझे एक हाँ, एक मिनट समय दीजिए। हाँ सिंह साहब, कहिए। हाँ, देखिए, मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमने आपको बता दिया कि वो पावर सोवियत यूनियन, यूएसए, यूके एक साथ थे, और किस तरह, यहां अहम बात यह है कि अगर वो सोवियत यूनियन में थे तो जाहिर है सोवियत यूनियन हमारे कुछ लीडर्स को ऑल थ्रू ब्लैकमेल कर रहा होगा। और आज भी मैं आपको बता दूं, कोई खबर
जो एक विदेशी पावर के पास हो और आपके अपने लोगों से छुपाया जा रहा हो, तो वो एक ब्लैकमेल का एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटेलिजेंस आप ये कह रहे हैं कि पंडित नेहरू अभी जैसे मान लीजिए कोई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इस देश का नेता बाहर जाता है और विदेशी ताकतें जानते हैं कि वो उसकी बीमारी क्या है और आपसे वो बीमारी छुपाई जा रही है, तो वो भी एक ब्लैकमेल का मुद्दा हो सकता है। अगर कोई यहां का लीडर बाहर जाता है, पूरी दुनिया को मालूम हो, दुनिया की ताकतों को मालूम है और आपको नहीं मालूम है, तो वो जाहिर है कि वो ब्लैकमेल, ये तो मैं कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए जो ये प्रदीप साहब ने MI5, ये बहुत ही डेंजरस बात है कि हमारे आजादी के मिलने के बाद भी हमारा कल्यूजन जो था ब्रिटिश का, वो नहीं खत्म हुआ था। और शीतल जी, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये केवल ये लॉयर्स अप्रोच से हमको आजादी नहीं मिली थी। लोग सोचते हैं कि जो जितने बार लॉ करके आए उन्होंने हमको ज़ेरे और सत्याग्रह से आजादी करवा दी, तो ये झूठ कभी न कभी ये जरूर उभर के आएगा। और ठीक है तनवर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सारी चर्चा हो रही है कि नेताजी के बारे में जासूसी कराई गई और अब ये फाइल डिक्लासिफाइड हुई है, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस की जो एक्टिविटी है वो एक समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार की जाती है और उस एक्टिविटी में ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा इशू, कौन सा डेवलपमेंट अभी इम्पोर्टेंट है। उस डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर आज ये कह रहे हैं 20 वर्ष का समय लगातार नहीं हो सकता, क्योंकि ये समय समय पर इशू या डेवलपमेंट जब भी होगा उसके हिसाब से। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस नहीं, वो जो रिपोर्ट तंवर साहब आई है वो 1957 की है, जब अमियानाथ बोस टोक्यो जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को उसके बीच में एक बात है, लेकिन ये 68 तक माना जा रहा है कि 68 तक जासूसी कराई गई। मैं ये बताना चाहूंगा कि समय के अनुसार जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उस समय सूचना एकत्रित की जाती है, या तो नेशनल थ्रेट के लिए या नेशनल कंसर्न के लिए या किसी इंपॉर्टेंट रीजन से लिया जाता है। तो मतलब नेशनल थ्रेट समझा जा रहा था उनको या उनके परिवार को? मैं ये मान सकता हूं कि नेशनल आईबी में आपकी वर्किंग रही है तो आप इस चीज नेशनल थ्रेट तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई इशू कंसर्न रहा है, जो इशू कंसर्न की वजह से, क्योंकि नेताजी का परिवार इतना महत्वपूर्ण परिवार है कि उसका योगदान, बहुत से लोग नहीं जानते कि उसका योगदान आजादी के बाद, नेताजी के बाद कितना रहा है। और नेताजी के परिवार का योगदान, क्योंकि देखिए बांग्लादेश बना, हम जानते हैं कि मैं साहब बिल्कुल सिंपल भाषा में जानना चाहती हूं आपसे, क्योंकि आप आईबी के फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसको सरकारी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया हो, जिनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई हो, उनके परिवार की जासूसी अगर 1957 की ही हम बात लें तो इतने साल तक क्यों, क्या वजह? एक आपने बताया कि जासूसी इस हालात में कराई जाती है कि राष्ट्रीय कोई थ्रेट हो या किसी चीज को लेकर देश को खतरा हो उससे, इसके अलावा इस शख्सियत के केस में क्या हो सकता है? इसके अलावा देखिए, एक होता है काउंटर, जबकि राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति अगर उनको कोई संकट या आपदा आने की संभावना हो तो एक काउंटर मूव किया जाता है। उस काउंटर मूव में भी देखा जाता है कि उनकी गतिविधि में कोई संकट की स्थिति तो नहीं है, वो कोई उनको संकट या उनको संकट हो सकता अच्छा, है। मतलब बचाना, सरकार बचाना चाह रही है, कोई संकट की ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसलिए हमें इन सारी चीज में, क्योंकि जहां डिक्लासिफिकेशन हो गया तो डिक्लासिफिकेशन में रिपोर्ट्स हैं। चलिए, आपने बहुत दो अहम बात, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। हमारे साथ अभिजीत रे जो परपौत्र हैं सुभाष चंद्र बोस के, कलकत्ता से जुड़ गए हैं, ग्रेट ग्रैंडसन उनके। अभिजीत जी, अगर आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं तो प्लीज जवाब दे दीजिए ताकि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शीतल जी, नहीं, मुझे लगता नहीं है। इस बीच नलिन कोहली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नलिन कोहली। नलिन,
जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, कांग्रेस लगातार ये बात उठा रही है और ये मांग कर रही है कि सारी की सारी तमाम जो क्लासिफाइड रिपोर्ट्स हैं उनको क्यों नहीं बीजेपी की सरकार डिक्लासिफाई कर देती। एक ढाल की तरह इसे इस्तेमाल ये कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल इनसे भी पूछा जा सकता है कि इतने सालों इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन फिलहाल ये सवाल आपके सामने है, तो क्यों जनता ये देश की जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है उन फाइलों में जो देश की जनता नहीं जान सकती। यदि वो फाइलों में ऐसी बात होती कि सार्वजनिक होता तो शायद पहले होते, लेकिन इस बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जासूसी किसी पर भी क्यों की जाएगी, या तो हिफाजत के नजरिए से या खबर लेने के नजरिए से। दूसरा, जब आईबी या कोई भी संस्था जासूसी करती है और रिपोर्ट देती है तो उसका अर्थ है कि उसके पास मैंडेट है कि वो करे, नहीं तो रिपोर्ट्स क्यों फाइल करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस के कई प्रवक्ता कह रहे हैं इसे लीक किया गया है। लीक क्या किया गया है? ये सारे वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो नेशनल आर्काइव में कांग्रेस अगर चाहे तो कल सुबह जाकर सबके फोटोकॉपी कर ले, जैसे जिन लोगों ने कहानी ये लिखी है, न्यूज रिपोर्ट लिखी है, उन लोगों ने किया। तो इसमें लीक तो है नहीं। कब हुए थे ये डिक्लासिफाई? कांग्रेस के जमाने में डिक्लासिफाई हुए। भाजपा का कोई लेना देना नहीं है इस डिक्लासिफिकेशन से। आरोप जरूर हम पर लगाएगी कांग्रेस, क्योंकि आरोप उनके हमारे पर ही आकर रुकते हैं। अब पीछे चलते हैं। आईबी चीफ उस जमाने के जो थे वो 14 साल रहे, नेहरू जी के खास माने जाते थे। रोज सुबह आईबी चीफ प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते थे। ये प्रथा जो है 1990 के आसपास तक चली है। तो ये मान लेना कि प्रधानमंत्री उस समय के जो नेहरू जी थे उनके पास खबर नहीं थी आईबी चीफ से, तो ये उससे ये स्पष्ट होगा या तो प्रधानमंत्री जी देश नहीं चला रहे थे, आईबी चला रहा था। ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए प्रश्न पंडित नेहरू पर आकर रुकते हैं। किसी रिपोर्ट में, और आपके पास कई जो है लोग बैठे हैं एजेंसी से, किसी रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है, रूटीन रिपोर्ट जो रोज होती है, ये क्या कपड़े पहने, कहां गए, किससे मिले, क्या बातचीत हुई, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा या होम मिनिस्टर ने कहा था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जहां आईबी चीफ मिली रहे हैं प्रधानमंत्री से तो स्पष्ट होगा कि उनकी जानकारी में थी। अब आ जाता अगला प्रश्न, जासूसी का कारण क्या है? हिफाजत तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हिफाजत के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि उनके बारे में पता नहीं था, और कोई उनके परिवार सदस्यों के ऊपर में थ्रेट होता तो सिक्योरिटी दी गई होती, बहुत कुछ चीजें स्पष्ट दिखती सार्वजनिक रूप से। बिल्कुल। तो फिर उल्टा प्रश्न उठना स्वाभाविक है, सत्य हो ना हो, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या मौजूदा प्रधानमंत्री उस समय के कुछ ऐसे बात से घबराते थे जो जासूसी रखने की आवश्यकता पड़ी? इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से क्या करना चाहती है? कहना चाहती है जो बाहर सार्वजनिक नहीं हुआ उस पर चर्चा करें, जो सार्वजनिक हुआ जिससे प्रश्न खड़े हो रहे हमने तो नहीं किया, किसी न्यूज़पेपर ने किया है, और ये डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं रिलीज किए, वो सार्वजनिक है, उससे भागना चाहती है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रश्न कांग्रेस पे खड़ा नहीं हो सकता। क्यों भाग रही है इन चर्चाओं से? नलिन जी, कांग्रेस ना तो इस विषय से भागना चाहती है, ये तो इस देश का सबसे बड़ा रहस्य है। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु बड़ा रहस्य है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, अभिजीत रे शायद उनके पास जाना बहुत जरूरी है, शायद अब वो हमारे से जुड़ चुके हैं। आपके पास आऊंगी देवव्रत जी। अभिजीत जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। ये जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट्स, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार की, यानी आपके परिवार की जासूसी कई सालों कराई गई, नेहरू सरकार ने, पंडित नेहरू ने कराई। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। देखिए, एक स्वाधीन राष्ट्र में 1948 में भारत स्वाधीन हो गया था। एक स्वाधीन राष्ट्र के दो स्वाधीन नागरिक, मेरे दो मामा जी, श्री अमरनाथ बोस और डॉक्टर सुशील बोस, इनके ऊपर जासूसी हुआ है, नजरदारी हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये कितना जायज है? दो सम्मानित व्यक्ति समाज के, एक बैरिस्टर थे, एक डॉक्टर थे, इन दो सम्मानित व्यक्तियों को 24 घंटे की नजरदारी 20 साल तक एक स्वाधीन राष्ट्र में, क्या ये जायज है? इज इट लीगल? हाउ फार इट इज लीगल? हम क्या स्वाधीन राष्ट्र में है या हम कहीं गणतंत्र राष्ट्र में है? तो अगर हम गणतंत्र राज्य में है तो वहां पे एक स्वाधीन नागरिक को तो कुछ स्वाधीनता मिलना चाहिए। उनका पर्सनल जो चिट्ठी तक है वो भी इंटरसेप्ट हुआ है, उनका फोन कॉल्स इंटरसेप्ट हो रहा है, वो कहां जा रहे हैं उसका रिपोर्ट चला जा रहा है आईबी से।
तो ये किस तरह का गणतंत्र है, किस तरह का स्वाधीनता है? हमारा तो मैं तो यही पूछूंगा। ठीक है, बिल्कुल आपका ये सवाल हम कांग्रेस के पास ले जाएंगे। हम देवव्रत जी, इस पर आपका हमें जवाब चाहिए क्योंकि ये परिवार से सीधा आपको सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पूरे देश के साथ साथ नेताजी का परिवार भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेताओं में से एक सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी इतने साल बरसों बरस क्यों कराई गई, और इसका जवाब मैं लूंगी देवव्रत जी आपसे। देखिए, मैं पहली बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि ये आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है कि सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार की जासूसी कराई। उनका परिवार कह रहे हैं और उनके परपौत्र कह रहे हैं। जिन तथ्यों के आधार पर वो कह रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि यदि ये बात आई है सामने, तो जिन दस्तावेजों के आधार पर इंडिया टुडे मैगजीन ने इस बात को सामने लाई है, हम केवल ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने आए इस मामले में, और जितने दस्तावेज 87 फाइल, आप इन दस्तावेजों का जवाब क्यों ना दें? प्रधानमंत्री जी तो सवाल पेश करेगा। हम इन दस्तावेजों को जासूसी नहीं मानते। दस्तावेजों का जवाब परिवार क्योंकि उनका परिवार कह रहे हैं, आपने केवल एक नोटिंग दिखा दी, आप पूरी करस्पॉन्डेंस की फाइल दिखा दी। आपने शायद नलिन कोहली की बात नहीं सुनी, वो कह रहे हैं कि आप जाइए, पूरी फाइल आप खुद जाके वो डॉक्यूमेंट आपने 2 लाइन की नोटिस दिखा दी। उसके आगे की बात क्या, उसकी पिछली जानकारी आप खुद जाके देख सकते हैं। जिन लोगों ने सामने लाया इस तथ्य को, उनको पूरी फाइल को सामने लाना चाहिए। उसकी जो पूरी सीरीज बनी हुई है, 87 फाइलें सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में आज आर्काइव में है, और उनको गवर्नमेंट वो क्लासिफाइड फाइल उनको सामने लाए। क्लासिफाइड फाइल्स को डीक्लासिफाइड करें और जनता के सामने पूरा स्पष्ट बात आ जाए। देखिए, ये कहना कि वो हम नहीं दिखा सकते, जब विपक्ष में रहेंगे तो मांग करें, ये गलत है। मैं नलिन कोहली जी को और कहना चाहूंगा, नलिन कोहली जी कहना चाहूंगा, आपने कहा कि वो जाके फाइल जाके कोई भी जाके देख सकता है। एक मिनट नलिन, मेरा निवेदन यह है कि आज ऐसी तकलीफ है आपको, जब ये मामला सामने आया है तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के पूरे रथ में पर्दा उठाएंगे, जासूसी जो परिवार की जा रही है उसकी हम पूरी तरह की बात सामने लाएंगे। आप कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं। नलिन ये भी बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप पूरा दस्तावेज सामने लाइए। केवल फाइलों की नोटिंग आई है, एक नोटिंग दिखाकर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देवराज जी, जवाहरलाल नेहरू रखा है कि किसी और की बात सुनेंगे नहीं, सी राजगोपाल, ऐसे डिबेट तो होगा नहीं। देवराज जी, आप मेरी बात पहले सुनिए ध्यान से। हमारे पास आप फिर मुद्दे को भटका रहे हैं देवराज जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त मेरे पास इतना बचा नहीं कि अब मैं इस मुद्दे को इस डायरेक्शन में मोड़ूं। चलते प्रदीप जी, आपको लगता है कि सवाल उठना लाजमी है? इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ ये मसला है, देश को जानने का हक है। देखिए, कई चीजें हैं। एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में रहे हैं। नेहरू गांधी से उनके रिश्ते असहज रहे हैं, ये इतिहास का ऐतिहासिक तथ्य है। वो किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीते, गांधी जी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, कहा कि पट्टा सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। इसके बावजूद वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीते। लेकिन बोस को समझ में आ गया कि गांधी जी नहीं चाहते हैं, उनकी नजर नेहरू पर है, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। उनका चित्र सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के क्यों नहीं लगा इतने साल तक? 1978 में मोरारजी की सरकार ने लगा। बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। बहुत से सवाल हैं, सवाल और इनके जवाब टटोलना भी जरूरी है, क्योंकि ये सवाल देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है, और देश को ये जानने का हक है कि आखिर ये रहस्य लगातार गहराया क्यों जा रहा है, इस रहस्य से पर्दा क्यों नहीं उठाती कोई भी सरकार। फिलहाल बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज